अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, समझायद हेयर। आज इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। इससे पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल उसको देख लें, देन इस वीडियो को। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एएमसी के कितने सीट्स हैं और वो सीट्स जो है इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है। मतलब एएमसी रावलपिंडी में कितने हैं, फिर उसके जो 5 सीएमएच हैं उसमें कितने सीट्स हैं, ठीक है। और फिर उसमें एमबीबीएस एंड बीडीएस के कितने सीट्स हैं। सेकंड थिंग इज़ नम्स और एनएमडीकेट, इनमें से कौन सा जो है वो एएमसी के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी वो मस्ट है, एंड कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, या दोनों इंपॉर्टेंट या नहीं है, वो सारा डिटेल मैं आपको दूंगा। नेक्स्ट, मास इम्प्रूवमेंट केस, यानी जिन स्टूडेंट्स ने अभी इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया है, जिन्होंने लास्ट ईयर एफएससी किया था लेकिन इस साल जो है इन्होंने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया है, तो अपना डीएमसी किस तरह सबमिट करेंगे। नेक्स्ट थिंग इसके एनएमडीकेट या नम्स का जो आपने टेस्ट दिया है इसका रिजल्ट किस तरह आप सबमिट करेंगे। एंड टेस्ट बिफोर इंटरव्यू और पर्सनली टेस्ट, ये क्या चीज़ होती है। आपके 4 टेस्ट होते हैं इंटरव्यू से एक दिन पहले। मतलब जब आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो जाती है तो उसमें आपको 2 डेट्स गिवन होते हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं आपको मिसाल दे दूं कि आपको गिवन होगा 21 एंड 22 अक्टूबर, तो 21 अक्टूबर पे आपके ये टेस्ट होंगे, ये इंटर पर्सनली टेस्ट, एंड 22 अक्टूबर पे आपके क्या होंगे, इंटरव्यू होंगी, ठीक है। तो जो आपको 2 डेट्स गिवन होंगे, एक पे इंटरव्यू एंड एक पे जो फर्स्ट डेट होगा आपका उस पर पर्सनैलिटी टेस्ट, जो सेकंड डेट होगा उस पर आपकी इंटरव्यू होगी। तो चलते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे कि एएमसी में कितने सीट्स हैं एंड उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है। तो द फर्स्ट थिंग इज़ के टोटल सीट्स हमारे पास होते हैं 210 सीट्स, ठीक है। एमबीबीएस के टोटल सीट्स कितने होते हैं, 210 सीट्स, एंड बीडीएस के टोटल सीट्स होते हैं 4। फिर कौन से कॉलेज में कितने सीट्स हैं, तो पूरा टेबल मैंने आपको दिया हुआ है, इसमें आप देख लें। आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में एमबीबीएस के हैं 100 सीट, जबकि बीडीएस के हैं 4 सीट्स। बाकी सीएमएच में बीडीएस का कोई सीट नहीं है, बीडीएस के सीट सिर्फ 4 है, वो सारे एमसी रावलपिंडी में है, ठीक है। बाकी जो सीएमएच है तो उसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन है, 30 सीट लाहौर में है, 20 मुल्तान, 20 हारिया, 20 कराची, क्वेटा एंड बॉलपुर में 10-10 सीट्स है, ठीक है। तो इसका मेरिट बेस पे होता है, जो टॉप 100 स्टूडेंट होते हैं वो जाते हैं एमसी रावलपिंडी में, ठीक है। बाकी इसके बाद जिनका मेरिट बनता है तो इसी तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एंड ये मेरिट बेस होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी अपनी मर्जी होती है, जिधर आप जाना चाहते हैं उधर आप जा सकते हैं, नहीं, बल्कि ये उनका जो आपका मेरिट बनता है उसी के मुताबिक आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसे आप स्क्रीनशॉट भी अपने साथ सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं मार्क्स इम्प्रूवमेंट केस, यानी जिन स्टूडेंट्स ने अभी इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया है तो वो अपना न्यू डीएमसी किस तरह सबमिट करेंगे। अच्छा जी, तो आप स्टूडेंट्स ने आईसीएसबी फॉर्म के साथ अपना डीएमसी ऑलरेडी सबमिट कर दिया होगा, ठीक है। जिन्होंने लास्ट ईयर एफएससी किया है उन्होंने आईसीएसबी फॉर्म के साथ अपना न्यू जो डीएमसी है वो तो सबमिट नहीं किया होगा, लेकिन ओल्ड डीएमसी आपने सबमिट किया है। अब न्यू डीएमसी आप किस तरह सबमिट करेंगे, जब आप जाएंगे एएमसी रावलपिंडी, जब आपका शॉर्टलिस्टिंग हो जाए तो सेकंड डे पे जब इंटरव्यू होती है, इंटरव्यू तो आपको एक वेटिंग सेक्शन में बता दिया जाता है, एक हॉल सा होता है, और उसमें एक बंदा आता है, वो आपसे पूछते हैं अगर किसी स्टूडेंट के पास न्यू डीएमसी है यानी इम्प्रूव्ड मार्क्स वाले, या किसी स्टूडेंट के साथ नम्स एनएमडीकेट का रिजल्ट कार्ड है, नम्स या एनएमडीकेट का, तो वो हमारे पास क्या करें, सबमिट कर दें। अगर उस टाइम आपके पास न्यू डीएमसी नहीं है तब आपने क्या करना होगा। अगर रिजल्ट आ चुका है तो ठीक है, आपको डीएमसी मिली है तो उसी टाइम सबमिट कर ले। लेकिन अगर उस टाइम भी आपका डीएमसी बोर्ड की तरफ से नहीं आया है तब आपने क्या करना होगा, उसी बंदे से आपने पोस्टल एड्रेस पूछना है। क्या, वो ख़ुद भी आपको बता देगा, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ अगर आप वो चीज़ मिस कर देते हैं, वो किसी स्टूडेंट को बता देते हैं किसी को नहीं बता देता, तो इसलिए आपको बता देता हूँ कि उसी बंदे से आपने पोस्टल एड्रेस जो है पूछना है, ठीक है। उसी पोस्टल एड्रेस पे फिर आप अपना डीएमसी जो है पोस्ट ऑफिस के थ्रू सेंड करना होगा। किस चीज़ के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू सेंड करना होगा। तो उसी बंदे से आप पोस्टल एड्रेस पूछ लें, वो अपने साथ किसी पेज पे लिख दें ताकि वो आपसे गुम ना हो जाए, एंड देन इसी पोस्ट ऑफिस पे जब भी आपका डीएमसी बोर्ड से आता है तो आपने वो सबमिट करना होता है। तो दिस इज़ जस्ट सिंपल थिंग। नेक्स्ट थिंग जो है नम्स एनएमडीकेट रिजल्ट सबमिशन, ये भी सेम वही प्रोसेस है जो मैंने आपको डीएमसी के मुतालिक बता दिया। उसी टाइम अगर आपके पास रिज़ल्ट कार्ड है तो सबमिट कर लें, अगर रिज़ल्ट कार्ड नहीं है तो अगेन उससे आप पोस्टल एड्रेस पूछ लें कि मैंने ये डीएमसी जब या मेरा रिज़ल्ट कार्ड जब आ जाए तो मैंने किस तरह इसको एएमसी रावलपिंडी सेंड करना है।
तो वो आपको एड्रेस दे देगा। अब मेरे पास पुराना वाला एड्रेस है लेकिन शायद आपको नया वाला दे दे, इसलिए मैं मेंशन नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपने उनसे पूछना है, वो आपको पोस्टल एड्रेस दे देगा एंड देन उसी तरीके से आप सबमिट कर देंगे। अब आते हैं पर्सनालिटी टेस्ट पे कि इंटरव्यू से एक दिन पहले जो आपके 4 टेस्ट होते हैं उसमें क्या क्या होता है। तो डे फर्स्ट पे सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जब आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो जाती है तो उसमें एक टर्म मेंशन होता है TANDA, ट्रैवलिंग अलाउंस एंड डियरनेस अलाउंस। अभी क्या चीज़ है, ये वो अमाउंट है, वो पैसे हैं, वो ख़र्चा है आपका, जो कि आप आने जाने का ख़र्चा होता है और उधर रिहाइश का ख़र्चा होता है। अब आपकी शॉर्टलिस्टिंग, ये टर्म मैं इसलिए इधर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जब आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो जाती है तो उधर एक टर्म मेंशन होता है और फिर आपको पता नहीं चलता कि इसका क्या मतलब है। तो इसलिए बिफोर दैट मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ। देखिए, जो ICSB वाले स्टूडेंट होते हैं ना, फीमेल लॉन्ग कोर्स वाले, जिसमें ICSB होती है, तो उनको रिहाइश यानी जिधर उसने रहना होता है और वो जो उनका ख़र्चा वगैरह होता है वो PMA वालों की तरफ से उनको मिलता है। लेकिन AMC में जो भी आपका रिहाइश का खर्चा होगा या आपके खाने पीने का खर्चा होगा या जिधर आप रहेंगे होटल वगैरह में या आपके आने जाने का खर्चा, ये सारे एक्सपेंसेस आपने ख़ुद पे करने होते हैं। AMC वाले इसमें कोई भी पैसे वगैरह आपको नहीं देते। सेकंड थिंग, ये तो हो गया। जब आप AMC रावलपिंडी जाते हैं तो अपना रोल नंबर स्लिप आपके पास ज़रूर होना चाहिए। अगर रोल नंबर स्लिप नहीं है तो एटलीस्ट आपको अपना रोल नंबर जो है याद होना चाहिए, ठीक है। यूनिफॉर्म जो डे फर्स्ट होता है जिस पे आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, तो उसी दिन आप किसी भी यूनिफॉर्म में जा सकते हैं, ठीक है, किसी भी कलर का हो, लेकिन शॉर्ट्स आपने नहीं पहनने। बहुत इनफॉर्मल चीज़ है शॉर्ट्स पहनना, तो आपने शॉर्ट्स नहीं पहनने, बाकी जो भी चीज़ आप पहने वो अलाउड है, ठीक है। अलबत्ता इंटरव्यू के लिए मैं बताऊंगा कि इंटरव्यू के लिए आपने कौन से जो ड्रेस है वो पहनने चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स CNSE, वो आपने साथ लेके जाना है। क्यों? क्योंकि जब उधर आप जाएंगे तो एंड टेस्ट से पहले पहले आपको एक फॉर्म दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड बायोडाटा फॉर्म। उस बायोडाटा फॉर्म में आपने सारे डिटेल एंटर करने होते हैं, जिसमें आपके पेरेंट्स का डेट ऑफ बर्थ, आपके वालिद का कितना एज है, आपकी मदर की कितनी एज है, तो वो सारी आपने उधर पुट करना होता है, ठीक है। साथ में आपका जो अपना CNSE है वो आपके सामने होना चाहिए, आपके DMC मैट्रिक का, FEC का, क्योंकि उसमें रोल नंबर स्लिप, उसमें रोल नंबर, साथ में उसका परसेंटेज, साथ में आपके कितने मार्क्स है, ये सारी चीज़ें आपने उधर एंटर करनी होती है। लेकिन अगर आपके पास वो चीज़ें नहीं है और आपको इस बायोडाटा फॉर्म को फिल करने के लिए तकरीबन कुछ 20 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, ठीक है, और ये बहुत लेंथी सा होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास वो सारी चीज़ें नहीं है तो फिर आपको मुश्किल होगा, वो आपसे फिल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने सारे साथ लेके जाने हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि आपके कौन कौन से टेस्ट होंगे। तो जो सबसे पहले आपका टेस्ट होगा वो होगा वेक टेस्ट। अच्छा, ये वेक नहीं है, ठीक है, ये वेट है, WAT, यानी वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट। इस टेस्ट में आपको दिए जाएंगे 76 वर्ड्स और हर वर्ड के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 9 to 10 सेकंड, यानी 10 सेकंड का टाइम होगा या आप 9 सेकंड कह लें। हर वर्ड के लिए आपको 9 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो अब इसको, ये किस तरह होती है सारा प्रोसेस, आप चेयर्स पे बैठे होंगे, आपको पेजेस दिए जाएंगे, सामने एक स्क्रीन होगा, उस स्क्रीन पे आपको 10 सेकंड के लिए एक जो वर्ड होगा आपके पास शो होगा। जैसे दूसरा वर्ड आएगा, एक बजर जो है वो बजेगा अलार्म सा, एंड देन नेक्स्ट टर्म वर्ड आएगा। अब इसमें आपने एहतियात क्या करनी है, आपने ये एहतियात करना है कि जो वर्ड आपको शो हो जाए आपने डायरेक्ट उस पर सेंटेंस बनाना है, ठीक है। क्योंकि आपको इस तरह पेजेस पे इस तरह नंबरिंग दिया जाता है 3 4 5 6। अगर आपने थोड़ी सी भी गफलत कर दी और एक वर्ड आपसे मिस हो गया 2 नंबर, और आपने थर्ड वाला जो वर्ड है आपने उसका सेंटेंस बना दिया 2 वाले में, तो आपका ये सारा फॉर्म जो है वो ख़राब हो गया। अच्छा जी, जो नेक्स्ट टेस्ट आपका होगा सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। इसमें आपको 2 सेट्स दिए जाएंगे, आपको पेजेस दिए जाएंगे, उसमें 2 सेट्स होंगे, ठीक है। एक आपको दिया जाएगा, फिर इसके बाद दूसरा आपको दिया जाएगा, उसमें होंगे 26 सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होंगे, आपने इसको कंप्लीट करना होगा। हर सेट के लिए आपको दिए जाएंगे 6.5 मिनट्स, यानी 6 मिनट एंड 30 सेकंड्स। इसमें आपने फिल करना होगा, जैसे आप फिल करेंगे नेक्स्ट सेट आपको दिया जाएगा एंड अगेन इतना टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है।
एंड इसके लिए आपके पास, अच्छा ये भी आप साथ याद रख लें कि आप जब टेस्ट के लिए जाएंगे तो अपने साथ ज़रूर 2-3 बॉल पॉइंट अपने साथ लेके जाएं, ताकि फिर उधर ये ना करना पड़े, क्योंकि AMC रावलपिंडी के अंदर कोई शॉप वगैरह नहीं होता जिधर से आप पेंसिल या पेन वगैरह चीज़ें इकट्ठे कर लें। तो आपके पास ये पहले से होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास होगा पॉइंटर स्टोरी। पॉइंटर स्टोरी किस तरह होती है कि आपको एक लाइन दिया जाता है, तकरीबन 1 या 2 लाइन्स, और उसके बाद आपने फिर क्या करना होता है, उस पर स्टोरी बनानी होती है, ठीक है। और ये भी आपको शो किया जाएगा उसी स्लाइड पे, जिस तरह मैंने आपको स्क्रीन दिखा दिया ना। 30 सेकंड तक आपको वो लाइंस जो है वो रीड करने होंगे। उस 30 सेकंड टाइम गुजरने के बाद वो लाइंस डिसअपेयर हो जाएंगे एंड देन आपने स्टोरी लिखनी होती है 3.5 मिनट में, यानी 3 मिनट एंड 30 सेकंड। हर पॉइंटर स्टोरी के लिए आपके पास होंगे 4 मिनट। उस 4 मिनट में से 30 सेकंड्स आपको वो लाइंस शो हो जाएंगे स्क्रीन पे, एंड फिर 30 सेकंड के बाद उस 30 सेकंड में आपने लिखना नहीं होगा, आपने जस्ट वो जो आपको सामने शो होगा वो लाइंस वो आपने रीड करने होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपका टाइम शुरू हो जाता है 3.5 मिनट का, जिसमें आपने लिखना होता है, ठीक है। एंड हर पॉइंटर स्टोरी के लिए आपको 4 मिनट दिए जाएंगे, जिस तरह मैंने आपको बता दिया। इसके बाद फिर आपकी होती है पिक्चर स्टोरी। पिक्चर स्टोरी में क्या होगा कि स्क्रीन पे आपको एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर शो हो जाएगा। उस ब्लैक एंड वाइट पिक्चर को आपने अगेन 30 सेकंड के उसको ऑब्जर्व करना है, और अपनी जो आपके माइंड में एक सोच होगा उसके मुताबिक आपने उस पर स्टोरी लिखनी है इन 3.5 मिनट्स में, ठीक है। और सेम दोनों सेट्स के लिए, यानी सबसे पहले एक शो हो जाएगा 4 मिनट के लिए, उस पर आपने उसको देखना है, देन राइट करना है, देन अगेन दूसरा, उसके लिए भी 4 मिनट्स, ठीक है। अच्छा जी, तो अब ये सारे जो 4 टेस्ट है इसकी आपने तैयारी किस तरह करनी है, इस पे हम आपको एक एक टेस्ट पे पूरा समझाएंगे कि कौन कौन से टेस्ट में आपने कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है, कौन से आपने मेंशन करनी है, कौन सी चीज़ आपने इसको नेगलेक्ट करनी है, और कौन सी चीज़ें जो है, क्योंकि इन टेस्ट में मोस्ट ऑफ द चीज़ें नेगेटिव होती है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको स्क्रीन पे आप दिखा दिया, लव, आपको आएगा सेक्स, आपको आएगा गर्ल, आपको आएगा नाइट। तो इन सारे वर्ड्स को जो कि नेगेटिव वर्ड्स होती हैं उनको पॉजिटिव किस तरह आपने कन्वर्ट करना है पॉजिटिव सेंटेंसेस में, पॉजिटिव मतलब आपने किस तरह उसका निकालना होगा। इन सारे टेस्ट पे हम आपको सेपरेट वीडियोस इंशाल्लाह बनाएंगे, आपको समझाएंगे भी, साथ में प्रैक्टिस के लिए आपको मटेरियल्स भी प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, जब ये आपके 4 टेस्ट हो जाए तो इसके बाद कुछ टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं जिस पे आपने कुछ लिखना होता है, इवेंट, जिसको इवेंट राइट या पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, इस पे जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एंड साथ में फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक दे दूंगा, तो उसी लिंक पे क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर व्हाट्सएप वो लिंक काम नहीं कर रहा तो फिर इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, टेक्स्ट कर दें व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही टॉपिक्स आते हैं, ये आप देख सकते हैं। अनफॉरगेटेबल मोमेंट ऑफ योर लाइफ, सैड इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ, हैप्पीएस्ट इवेंट ऑफ योर लाइफ। तो इस पे आपने पैराग्राफ लिखना होता है, एंड देन जाके आपका फर्स्ट डे जो है वो कंप्लीट हो जाता है, एंड देन आप चले जाते हैं नेक्स्ट डे जो आपकी इंटरव्यू होती है उसके लिए आपने प्रिपरेशन करनी होती है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।